में आपको स्वागत करते हैं। प्रभु आपको साल के आखिरी संडे में परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ प्रकाशित वाक्या उसका 2:25 को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसे मेरे आने तक थामे रहो। जो कुछ तेरे पास है उसे मेरे आने तक थामे रहो। हालेलुया। क्यों, क्या क्या चीज है आपके पास? परमेश्वर जो कुछ आपको गिफ्ट दिया है, जो परमेश्वर आपको वरदान दिया है, जो आपको प्रार्थना जीवन दिया है, जो आपके मन में आराधना का जीवन दिया है, या कोई वरदान आपको प्रभु मिला है, आपको किसी को देने का वरदान मिला है, आपको बहुत प्रार्थना करने वाला वरदान मिला है, आपको ज्यादा दान देने वाला वरदान मिला है, चाहे कुछ ना कुछ परमेश्वर आपको दिया है। हालेलुया। सबको कुछ ना कुछ वरदान से परमेश्वर आपने आशीष के द्वारा अभिषिक्त किया है। हालेलुया। उसे बाइबल कहती है जो कुछ तुम्हारे पास है, जो विश्वास तुम्हारे पास है, उसे थामे रहो। हाँ, प्रकाशित वाक्या 2:11। जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा जो है कलीसिया से क्या कहती है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना होगी। हालेलुया। सबको इधर देखेंगे, बचे तरफ कोई नहीं देखेंगे। उसको परमेश्वर के हाथ में छोड़िए। हालेलुया, हालेलुया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। हालेलुया। दूसरी मृत्यु क्या है? आप तो राह पर हम जी रहे हैं और एक दिन मर जाते हैं, उसके बाद और एक मृत्यु है। हालेलुया। जो आप पाप से विजय प्राप्त करते हैं, ये संसार में जय का जीवन जीते हैं, परमेश्वर के साथ साथ आपका जीवन है। आत्मा कलीसिया से क्या कहती है? कलीसिया से वचन बातें कर रही है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा जो है आज कलीसिया से क्या कहती है। जो जय पाएगा उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। हालेलुया। दूसरी मृत्यु क्या है? अनंत जीवन। एक तो जीवन है और एक अनंत मृत्यु का दंड है। हालेलुया। दूसरी मृत्यु, आत्मा का नाश नहीं होगा, आत्मिक विनाश नहीं होगा जो जय पाएगा उसको। हालेलुया। और आपको ये नए वर्ष में, आज साल का पूरा लास्ट संडे है और आपको आज ही से निर्णय लेना है कि मुझे परमेश्वर के सामर्थ्य में जय का जिंदगी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्या 3 अध्याय उसका 11 और 12 वचन को पढ़ेंगे। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई भी तेरा मुकुट छीन नहीं ले। हालेलुया। देख, मैं शीघ्र आने वाला है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर शीघ्र आने वाला है, इसलिए जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि तो कोई भी तेरा मुकुट छीन ना ले। हालेलुया। आपका मुकुट, यदि आप जो विश्वास प्रभु में पाए हैं, जो आत्मा पाए हैं, जो अभिषेक पाए हैं, जो पावर पाए हैं, उसको थामे नहीं रहेंगे, भाग जाएंगे, विश्वास से हट जाएंगे, तो आपका मुकुट को किसी और को दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको क्या रहना है? जो कुछ आपको प्रभु दिया है उसे थामे रहो कि कोई तेरा जो मुकुट आपको मिलने वाला है वो मुकुट को कोई भी छीन ना ले। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा
निकलेगा और वो कभी फिर बाहर ना निकलेगा। हालेलुया। जो जय पाएगा परमेश्वर के राज में एक खंभा की तरह रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर एक खंभा बनाऊंगा कहता है और वो कभी परमेश्वर के राज से बाहर नहीं निकलेगा। हालेलुया। लेकिन जो जय प्राप्त नहीं करते हैं, शैतान के चंगुल से बाहर नहीं आते हैं, पाप के जिंदगी से बाहर नहीं आते हैं, उसको राज से बाहर किया जाएगा। हालेलुया। लेकिन जो जय पाएगा, जीत पाएगा, परमेश्वर के अधीनता में उसका जीवन है, उसको परमेश्वर अपने मंदिर में क्या बनाएगा? खंभा बनाएगा और उसको राज्य से कभी बाहर नहीं निकालेगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 21 वचन को पढ़े। जो जय पाए उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। जो जय पाएगा उसको परमेश्वर अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाएगा। जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जैसे प्रभु यीशु मसीह भी जय पाकर अपने पिता के पास सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। यदि आप जय पाते हैं, सांसारिक जीवन से जय पाते हैं, जीत पाते हैं, आत्मिक जीवन जीते हैं, आत्मिक युद्ध में आप बढ़ते हैं, आत्मिक अभिषेक में आगे रहते हैं, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर अपने कलीसिया को यह संदेश है कि जो जय पाएगा परमेश्वर के सिंहासन पर बैठेगा। हालेलुया। कहाँ पर? परमेश्वर के सिंहासन पर, नीचे नहीं, ऊपर, वो भी सिंहासन पर प्रभु आपका स्थान देगा। हालेलुया। इसलिए आप कौन है? एक बहुत ही बहुमूल्य और आपका जीवन एक बहुत ही कीमती है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने आपको सुंदर बनाया है कि आप जय पाकर वो सिंहासन तक पहुंच सको। हालेलुया। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य उसका 2 का 17 वचन को पढ़े। जिसके कान हो वह सुन ले। जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसियाओं से कि आत्मा आज कलीसिया से क्या कहता है? जय पाए जो जय पाए तो मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उसको एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा और उस पत्थर पर भी एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जाने। जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई भी नहीं जानेगा। हालेलुया। जो जय पाएगा उसको क्या मिलेगा? गुप्त मन्ना में से परमेश्वर उसको खिलाएगा। कहाँ पर? स्वर्ग के सिंहासन पर। और उसको एक श्वेत पत्थर भी देगा और उस पत्थर में जो नाम लिखा हुआ रहेगा उस जय पाने वाले के सिवाय और कोई भी नहीं जानेगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। आपका जीवन परमेश्वर के महिमा में परिवर्तित हो जाएगी। हालेलुया। स्तुति हो परमेश्वर के महिमा। और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 5 और 6 वचन को भी पढ़ देंगे। जो जय पाए इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। हाँ, आमीन। हालेलुया। जो जय पाएगा पाप से छुटकारा पाएगा, संसार से जीत पाएगा, परमेश्वर में विजय जीवन जीकर अपने जीवन को प्रभु के आगमन तक तैयार रहेगा, उसको श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, महिमा का वस्त्र पहनाया जाएगा। हाँ। और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। और मैं उसका नाम जीवन के पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। क्या करेगा प्रभु? जो जय पाएगा उसको श्वेत वस्त्र, महिमा का वस्त्र में बदल जाएंगे। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे, उसका आगमन होंगे, जब आप उसके साथ उठा लिए जाएंगे, आपका शारीरिक वस्त्र नीचे गिर जाएगा। आमीन। हालेलुया। आप जो शरीर में भड़कीला वस्त्र, चमकीला वस्त्र, जो कुछ भी वस्त्र है, सब कुछ नीचे उतर जाएगा और महिमा का वस्त्र में बदल देगा प्रभु।
हालेलुया। सबका वस्त्र एक समान हो जाएगा, श्वेत वस्त्र में परिवर्तन हो जाएगा, महिमा का वस्त्र में परिवर्तन हो जाएगा। और आगे क्या कहते हैं परमेश्वर, अद्भुत बातें, जो श्वेत वस्त्र पहनेगा उसका नाम को जीवन का पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पर हमें जीत का जीवन पाना है, विजय का जीवन पाना है, जय का जिंदगी लेकर हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। हर समस्या को पीछे रखना है और प्रभु के लिए आगे बढ़ना है। हर काम को परमेश्वर के लिए नीचे करना है और परमेश्वर के काम में हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। जितने भी तूफान आते हैं, रुकावटें आते हैं, बाधाएं आते हैं, आपके जीवन में परेशानी आते हैं, उन सबको पीछे छोड़कर हमें परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। महिमा का वस्त्र जिस दिन धारण करोगे, सारे दुनिया के लोग छाती पीटेंगे कि मुझे महिमा का वस्त्र क्यों नहीं मिला। है प्रभु, मुझे महिमा का वस्त्र मुझे भी दीजिए। मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन उसके वस्त्र के सिवाय उस समय कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। जो आप पहनते हैं शारीरिक वस्त्र नीचे हो जाएगा और आप आत्मिक वस्त्र धारण करके परमेश्वर के सिंहासन पर चले जाएंगे और उसी का नाम जीवन का पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटा जाएगा, क्योंकि आप ये संसार पर प्रभु यीशु मसीह के लिए जीत का जीवन जिए, जय पाकर आगे बढ़ चुके। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज इस संदेश पर बहुत आयत के साथ आशीष दे।